फर्स्ट टाइम एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, और जिस तरह से वर्ल्ड कप को जीता है उन्होंने, मतलब कमाल कर दिया यार। अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो कमाल कर दिया, और ऐसा कमाल किया है कि ये कमाल जो है बिल्कुल लाजवाल किस्म का कमाल है। और जिस तरह से परफॉर्म किया है, मतलब इसका जो है वो कोई भी सानी नहीं है, ठीक है। जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट अबाउट इट। और यकीनी तौर पर जिस तरह से ये जीते हैं, जिस तरह से मैंने आपको परसों तरसों एक प्रेडिक्शन की थी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों ने ग्रुप स्टेज में हराया है, पर आई मस्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही मैचेस जो है वो इंडिया जीत जाएगा। और जब ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हरा लिया तो ये बात ज़बान ज़दे आम हो गई थी, और मैंने भी कहा था कि देखें एक लॉरा वुलवार्ड को या जो है वो काप को छोड़कर जो है आप देखें कि इनके पास एक रास्ता है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता और 300 रन जड़ देता है। हम लोग 310 की बात कर रहे थे, मैं इंडिया की मेंस टीम का शो कर रहा था विमेंस टीम्स के मिड ब्रेक से पहले, तो मैं यही बात कर रहा था कि भाई ये लोग जो है वो मामलात जो है वो आगे लेकर जाएंगे और बहुत ही मामलात ख़त्म कर देंगे। और जिस तरह से आज शफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने आगाज़ किया, एक अच्छा बढ़िया किस्म का ओपनिंग स्टैंड दिया, तो यकीनन यही वो चीज़ थी भाई जो मिसिंग थी, जिसके बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा बात कर रहा था कि ये चीज़ मिसिंग है। और अगर ये एलिमेंट आ गया तो ये एलिमेंट जो है ना वो मतलब फारिग कर देगा बिल्कुल बाकी मानदा टीमों को, ठीक है। ये एलिमेंट बिल्कुल ही जो है वो बाकी मानदा टीमों को फारिग कर देगा, और इंडिया जो है वो ये टूर्नामेंट जीत जाएगी। और आज आपने देखा कि आगाज़ हो गया, जब आगाज़ बेहतरीन हो गया ना बॉस, तो फिर अंजाम की फिक्र ही नहीं थी। अंजाम सिर्फ ये था कि इंडिया 310 कर ले, प्रिकॉशन ले ले। लेकिन बड़े बड़े जो फाइनल्स होते हैं उनकी कहानी ज़रा मुख्तलिफ होती है, और उनकी कहानी आज बता दी कि 246 रन तक ही महदूद रही साउथ अफ्रीका की टीम और ऑल आउट हो गई। दीप्ति शर्मा और शिफाली वर्मा में कंपटीशन था कि मैन ऑफ द फाइनल्स कौन होगा। दीप्ति जो है उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अगर दीप्ति शर्मा आज मैन ऑफ द मैच नहीं है, यानी वुमेन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच नहीं है, तो याद रखिएगा वो आज जो है प्लेयर ऑफ द मैच से कम भी नहीं है। जिस तरह से उसने नीचे आके रन बॉल 58 किया, अगर मैं आपको बताऊं रन आउट की एक मिसाल कायम करती जा रही है दीप्ति, रन आउट ही हुई। लेकिन अगर ये 58 रन जिसकी वजह से इंडिया की इनिंग बाद में आगे बढ़ी, और जो पार्टनरशिप ऊपर से 104 रन की मंधाना ने और शफाली वर्मा ने की, ये वो दो जगह स्टार्ट अच्छा हुआ, फिनिश अच्छी हुई, थैंक्स टू आवर फेवरेट रिचा ऑल्सो, कि रिचा घोष ने फिर से 24 गेंदों पे 34 रन किया, और जिस तरह से किया भाई कमाल किया। तो आई मस्ट से यार ऑल इन ऑल अगर आप क्रिकेट लवर हैं और विमेंस क्रिकेट लवर हैं तो एक एशियन टीम के सक्सेस को आप सबको एंजॉय करना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, श्रीलंका में रहते हैं, एशियन क्रिकेट में यकीनन हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जो है इसी में इतनी ताकत है कि ये विमेंस का कोई टूर्नामेंट और टाइटल उठाए। और मैं ये बात जब कुछ अरसे से कह रहा था कि हरमनप्रीत और इसकी लड़कियां ये कुछ बड़ा अचीव करने की सलाहियत रखती हैं, और ये कुछ बड़ा अचीव करेंगी जल्दी। जब इन्हें लास्ट टाइम शिकस्त हो गई थी T20 में, तो लोग ये समझ रहे थे कि नहीं यार ये ऐसी बस झक्कड़ चल गया था और गोरी टीमें बड़ी तगड़ी हैं। तो देखे भैया, ना इन्होंने बख्शा ऑस्ट्रेलिया को और ना इन्होंने बख्शा साउथ अफ्रीका को। दोनों ही ग्रुप स्टेज में हरमनप्रीत कौर 11 को हरा चुकी थी, लेकिन आज बारी थी हरमनप्रीत कौर 11 की। जिस तरह का ऑर्गेनाइज क्रिकेटिंग डिस्प्ले आपने देखा इन लड़कियों की तरफ से, इन खवातीनों की तरफ से, मतलब ऑसम प्लानिंग थी, ऑसम स्टेट ऑफ माइंड था। शेफाली और मंदाना को आज रोल क्लियर थे। आज उन्होंने ये ठानी कि देखो यार, अगर आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 70-80 भी है, लेकिन आपने अर्ली पार्ट में विकेट थ्रो नहीं करनी। रेन इफेक्टेड मैच था, बहुत जल्दी होता है कि आपकी प्लानिंग और आपकी फॉर्मेशन चेंज हो जाए, बहुत जल्दी होता है, ठीक है। हाँ, इंडिया टॉस जीता, बहुत अच्छा हुआ। बिग फाइनल में आप किसी से भी पूछेंगे बड़ी हार्ड लक होती है अगर कोई टीम ज़रूरत से कम रन कर जाए या अगली टीम बहुत तबाही खेल जाए। अदरवाइज बड़े बड़े वर्ल्ड कप के जो फाइनल्स हैं, देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ 1992 में पाकिस्तान ने 250 रन दिए, इंग्लैंड हार गया, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि 96 का वर्ल्ड कप जो फाइनल था उसमें तो एक प्लेसिड लाहौर में ट्रैक था, ऑस्ट्रेलिया ने रन दिए लेकिन अरविंदा डिसिल्वा, राणा टुंगा वगैरह ने मैच जिता दिया। 1999 में क्या हुआ, पाकिस्तान बिलो पार रहा और फिर मैच जो है पाकिस्तान, यानी वन साइडेड अफेयर था, 132 पे ही पैक हो गए। वो ओवरकास्ट था, क्या ड्रामा था, उस पर शक व शुबात के भी लोगों ने
बड़े बादल मंडलाए कि भाई ये हो गया तो वो हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब आ जाए 2003 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, रिकी पॉन्टिंग और डेमियन मार्टिन ने एक तरफ कर दिया मैच, खुसूसन रिकी पॉन्टिंग ने। इंडिया की बड़ी फलक शगाफ बैटिंग लाइनअप थी, वो मैच हार गए, ठीक है, वो मैच हार गए। तो यही चीज़ होती है। इसी तरह 2007 में वो हाथ में रखकर जो है एडम गिलक्रिस्ट ने वो टेबल टेनिस वाली बॉल पूरे टूर्नामेंट में चले नहीं, 100 बड़े रन्स मार दिए, श्रीलंका हार गया, बारिश हुई नहीं हुई वो हार ही गया, ठीक है, ये मिसाल है। इसी तरह 2011 में इंडिया फिर चेस करते हुए जीत गया। तो अगर आपको चेस करते हुए कोई टीम जीतते हुए मिल रही है तो वो टीम आपको मिल ऐसी रही है जिसकी बैटिंग लाइनअप में दम हो खम हो। लेकिन श्रीलंका ने वहाँ भी बिलो पार रन किए थे, मुंबई में 300 का ट्रैक था, वो 310 320 रन हो सकते थे, स्टार्ट भी अच्छा मिला था उन्हें, लेकिन उसके बाद वो इनिशिएटिव लूज कर गए और मैच जो है वो विन कर दिया। ये है रन आउट, हाँ 52 रन पर नॉट आउट हो, रन आउट हो गई ना, ठीक है भाई, रन तो 50 से ज़्यादा ही किए ना मेरी दीप्ति ने। अब तुम दीप्ति के पीछे पड़ जाना, मेरे बुक्स में दीप्ति के पीछे पड़ जाना कि भाई मुझे दीप्ति शर्मा पसंद है, मैं बड़े अरसे तो उसकी बात करता था, आज उसने पंजाब बॉलिंग में लगा दिया 52। अबे तो 5 रन की 5 विकेटें कर लो ना उसकी, बता दो दीप्ति शर्मा ने क्या किया, सच तो बता दो यार, सच पर तो आ जाओ यार। मैं इस वक्त बैठा हुआ तुम लोगों के साथ, ये तो बता दो कि दीप्ति खा गई, दीप्ति ने बर्बाद कर दिया, दीप्ति ने तबाह कर दिया, दीप्ति ने फना फिल्ला कर दिया यार, दीप्ति खा गई जैसे कल बाबर खा गया। खा तो गया बाबर कल साउथ अफ्रीका को, भले 19वें ओवर में जीते, आखिरी ओवर तक आ गई कहानी, बाद में विकेटें चली गई है, लेकिन जीते। दीप्ति ऑन टॉप भाई, भाई अपनी अपनी मर्जी है। अगर मुझसे पूछोगे आज शिफाली ने ऊपर वाली आउट की, मुझसे पूछोगे आज की मैन ऑफ द मैच, मेरे जहन में दीप्ति है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मेरी अपनी राय, मैं कहता हूं हल्का सा आधा पॉइंट में दीप्ति को ऊपर दूंगा, क्योंकि दीप्ति एक ऑलराउंड क्रिकेटर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है वो बेसिकली, लेकिन दीप्ति ने हमेशा परफॉर्म किया, सेमीफाइनल में भी अपना हिस्सा डाल के गई, फाइनल में रन बॉल उसका आया 50+, तो उस जगह पे आके रन्स करने बहुत मुश्किल थे, विकेटें गिर रही थी, हरमनप्रीत आउट हो गई, उसके सामने मारते हुए वो आउट हो गई, वो रन आउट ही होती है, वो कहती है मुझे करना है तो रन आउट ही करो। ये विन पाकिस्तान विमेंस टीम को भी इंस्पायर करेगी। आप एशियन विमेंस क्रिकेट की कॉज की बात करें, और मैं आपको 2 अच्छे बड़े ब्राइट मूवमेंट बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया को 79 for 7 करना आसान नहीं था जो पाकिस्तान विमेंस ने किया, बॉलिंग बड़ी इंप्रूव करके दिखाई इस टूर्नामेंट में। इंग्लैंड का मैच बारिश हुई, वो पॉइंट में बदल गया, वो पाकिस्तान का गेम था, जीती हुई थी वो मैच विदाउट लॉस, इतने सारे रन्स भी बन गए थे। तो डेफिनेटली ये वाली कहानियाँ थी। अदरवाइज पाकिस्तान विमेंस अपनी कैपेसिटी में ठीक खेली, बैटिंग बड़ा प्रॉब्लम है, लाइक मेंस क्रिकेट टीम, तो वो वाला प्रॉब्लम हमारे गले पड़ गया, आड़े हाथों ले लिया दूसरी टीमों ने और मामला बन नहीं सके। संडे कैसा रहा? संडे, अबे संडे को कब जीत गई हरमनप्रीत है, संडे को बना दिया फंडे साउथ अफ्रीकन। अब देखो लोग कहते हैं, मैं साउथ अफ्रीकन औरतों के लिए क्यों कुछ बुरा नहीं कह रहा, बुरा तो उनके लिए भी नहीं कहा, तो ऑस्ट्रेलियन लड़कियों के लिए बड़ा अच्छी क्रिकेटर थे, बहुत अच्छा खेली, लेकिन देखो उनके जो पुराने कोई मेल क्रिकेटर है उनके पास से आ गई थी बातें तबाही, जैसे अगली टीमों के पास बल्ला ही नहीं है। तो अब ये मेंस क्रिकेट होती तो तुम्हें पता मेरा अगला डायलॉग क्या होता है, लेकिन विमेंस क्रिकेट है तो बुरी बात है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन लड़कियां हो, लेकिन बल्ला नहीं, बस मैं इतना ही बोलूंगा, बल्ले का हैंडल दिखा दिया उस क्रिकेटर को, मेल को। फीमेल क्रिकेटर्स को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, डजंट मैटर कि वो बाहर से बिलोंग करती हैं, सब अच्छी क्रिकेटर्स हैं यार। मुझे इलीस पेरी वगैरह खुद बहुत पसंद है, हिली वगैरह अच्छी क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, वो पैसा लड़ाती हैं और ऐसा होना चाहिए। काश इलीस पेरी यार मुझे छेड़ ले, तू इलीस पेरी फाइनल खेल ली ना वो सेमीफाइनल अभी तो अपनी बच्चियों के सामने गई थी, अब मान लिया भाई तूने पूरी जिंदगी, अब बच्चियों की भी बारी है, उन्हें भी जीतने तो यार, जीत गई भाई तू, बहुत कुछ जीत गई पेरी, इलीस पेरी, मेरी पिच्छल पेरी जो भी है। तो बात यही है कि भाई जीत गई तुम बहुत सारी चीज़ें। मैं था मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं, मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन क्यों बना रहा है उसको जानू, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बोलो दीप्ति को। बट यार फैंटेस्टिक एफर्ट, बड़ा लाइटर नोट पे करेंगे, मज़े मज़े से करेंगे, ठीक है, कमाल किया यार, कमाल किया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द वर्ल्ड कप, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, डजंट मैटर अगर ये 20 ओवर का होता तो आप कहते हैं झक्कड़ चल गया, ये हो गया। एक ऑर्गेनाइज टीम, एक बड़ी फॉर्मेशन, एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर मेहनत के बगैर एंड ऑफ द डे ये एक एक मैच पर बात हम लोग करते हैं
पर बॉस इतनी मेहनत के बगैर नहीं जीता जाता इस तरह क्रिकेट वर्ल्ड कप। जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम ये वर्ल्ड कप जीती, पहले तो आप मेरी इस बात को पर यकीन रख लीजिए कि जो कमाल कीता ना, जो कीता और जो लिटा लिटा के कीता, वो तबाही कीता, बर्बाद कीता, बजा दी, घुसा दी, सब कुछ कर दी। जितनी बातें हम कर सकते हैं इज्जत थोड़ी सी रखते हुए, क्योंकि ये विमेंस टीम है। इसका ये मतलब नहीं मैं तो अपनी लाइनें पूरी करता हूँ, इसका मतलब नहीं मैं लॉरा वोल्वार्ड वगैरह को कुछ कह रहा हूँ। बेचारियों को अच्छी क्रिकेटर्स है और हर एफर्ट अगेन वेंट इन वेन। और लॉरा वोल्वार्ड ने ये ज़रूर बताया कि देखो मैंने अपनी सेंचुरी कर दी, मेरी लड़कियां नायल निकली, ठीक है, कैप्टन्स नॉक खेली उसने, आपको अप्रिशिएट करना है। वी ऑल हैव टू स्टैंड एंड एडमायर द एफर्ट्स ऑफ लॉरा, साउथ अफ्रीकन कैप्टन। इस टूर्नामेंट को बड़ी जान दी उसने, बड़ी फरत बख्शी। आप लोग मेरी बात को अगर सेकंड करें तो ये वाला कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम क्रेडिट किसको देंगे, सबको पता है कि इंडिया जीती, इंडिया ने बर्बाद किया, इंडिया टाइट आई, इंडिया खा गई, इंडिया ने बिल्कुल ही जो है वो फारिग कर दिया इन लोगों को। बट जो रियलिस्टिक बात है ना यार, वो रियलिस्टिक बात की तरफ आना होगा कि अगर लॉरा वोल्वार्ड इस मैच में सेंचुरी नहीं करती तो ये बड़ा ही वन साइडेड गेम हो जाता है। एंड में भी साबित हो गया वन साइडेड गेम, वरना आई थिंक इनको 200 के लाले पड़ गए थे। मैं आपको यही कह रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया का एक आ गया 330 वाला दिन, फिर उन्होंने सेमीफाइनल में भी बड़ी लंबी बारी ले ली, वो हार गई। लेकिन अगर आज ऑस्ट्रेलिया भी ये रन चेस कर रही होती तो बिलीव मी गाइज, इन अ बिग फाइनल ये आसान रन्स नहीं थे। हालांकि 15 रन्स मुतमईन नहीं था, मैं भी और आप सब भी कह रहे थे कि वासे भाई 310 रन होने चाहिए इनके, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं कि ये बात आपको भी समझनी होगी कि भैया 310 हो, 315 हो या कुछ भी हो, ये मामला तब चल नहीं सकते, ठीक है। ये मामला तब चल नहीं सकते। जिस तरह बहुत सारे मामला हैं ना, लोग चला कहीं और रहे होते हैं, दिखा कहीं और रहे होते हैं, तो यही वाले मामला तब चल नहीं सकते। बीसीसीआई का ट्रॉफी आते जा रही है, हाँ ठीक है यार, गोल्डन एरा है, बिल्कुल आनी चाहिए। क्रिकेट पे मेहनत हुई हुई है ना, क्रिकेटिंग सेटअप पर मेहनत हुई हुई है भाई, क्रिकेट पूरी है, क्रिकेट पूरी है, क्रिकेटिंग सेटअप पे मेहनत हुई हुई है, तो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। जो डिजर्व करता है उसके पास ट्रॉफी क्या, ट्रॉफीज आनी चाहिए, चाहे मेंस में हो चाहे विमेंस में हो। T20 वर्ल्ड कप इंडिया की मेंस टीम जीती, अभी ICC 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया की विमेंस टीम जीती। अब कुछ अहमक होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, हर जगह होते हैं, वो शायद अभी ये वाली बातों पर आ जाएंगे बहुत जल्दी कि यार ट्रॉफी खरीद ली तो फाइनल फिक्स था। मेरे ख्याल से ये बातें अब थोड़ी सी कम ज़रूर हुई हैं, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई हैं। कम ज़रूर हुई हैं पर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये वाली बात अगर कोई करता है तो उसे करने दीजिएगा, उसको बकने दीजिएगा। इससे क्या होता है, इतनी मेहनत की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, कम बैक किया, बाउंस बैक किया, मैचेस हारी हुई थी और बुरे तरीके से हारी हुई थी, उसके बावजूद निकली और निखरी। और फिर उन्हीं टीमों को जिनसे बड़ी बुरी शिकस्तें हुई थी, बड़े बड़े रन्स कर उन्हीं को गिराया, दबाया, घसीटा, पटीता, उसके बाद निकाल कर फेंक डाला कि भाई बस बहुत हो गई, ऐसी कम तैसी हो गई, अब तुम लोगों की ऐसे नहीं होगी, ठीक है। अबे यार ये किसकी बातें कर रहे हो, अब तो बॉब्जी द किंग बोल रहा है 2026 का वर्ल्ड कप मैं ही जितवाऊंगा। हाँ जितवाया यार, हमें क्या, हमने को उससे कोई बैल लगाया हुआ है, जितवाया। अगर एफर्ट करेगा, बैटिंग करेगा, अभी तो दिखाए दो कि ये एक आधा हादसा नहीं था। मैं ओस का जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ भाई कि बड़े दिन बाद रन्स किए, उसके एफर्ट, उसकी जो स्टाइल है वो ज़रा तक खुल गया है, बैट फ्लो पूरा चला है उसका, तो इसलिए तारीफ करने का जो है बनता है उसका, बिल्कुल बनता है यार, राइट है कि आप बाबर आजम की तारीफ करें कल के मैच में, भाई कौन नहीं करेगा है। लेकिन बात वही है कि कम स्कोर था, 140 का गेम था, आपने रन्स किया, आपका 144 स्ट्राइक रेट था, विच वॉज वेरी मच एक्सेप्टेबल। लेकिन आज जिस तरह से चैंपियंस बनी है इंडियन विमेंस टीम, मतलब कमाल कर दिया। दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप देखें, रन्स आज मुतमईन नहीं कर सकी वो, उन्होंने बॉलें भी ज़्यादा कंज्यूम की। लेकिन अगर आप बात करें तो जिस तरह की कप्तानी हरमनप्रीत ने की, 20 रन तो बनाए, तो वो क्रंच मूवमेंट पे जो है वो हुआ, देखें 58 रन दे के खाका ने, मैं हमेशा कहता हूँ ये बड़ी ख़तरनाक बॉलर है, भले रन्स लीक कर दे, विकेट टेकिंग ऑप्शन रहती है, 3 विकेट से लेके गई। लेकिन अगर आप इंडिया की बॉलिंग का जायज़ा लें, वन मैन शो बॉस दीप्ति, 9.5 ओवर 39 रन 5 विकेटें, दीप्ति शर्मा, बस शर्मा जी और वर्मा जी, यानी शिफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई रोहित शर्मा का नेमुल बदल विमेंस क्रिकेट में लगती हैं, कौन लगती हैं? जी हाँ, एवरग्रीन भी बन सकती है शफाली वर्मा। अक्सर कंसिस्टेंसी पे मैं भी सवाल करता हूँ, इतना टैलेंट लेकर शफाली वर्मा की,
कि भाई आप बड़ी कॉम्पैक्ट हैं। एक कहना चाहिए दुनिया क्रिकेट का पोटेंशियल वाइज सबसे खतरनाक ओपनिंग पेयर है ये, शफाली वर्मा और स्मृति मंदाना। मंदाना क्या करती है क्या नहीं करती दुनिया को पता है, बहुत फेमस प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। शफाली वर्मा भी कोई पीछे नहीं है, कमज़ोर नहीं है, लेकिन आज मंदाना हर मैच में हर कोई नहीं करता, स्टार्ट दे गई, सारी चीज़ें कर गई चैंपियन। थैंक यू यार, थैंक यू। आप मुझे भी मुबारकबाद दे रहे हैं, आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जिस तरह से जीती हैं, जिस तरह से ये लड़कियां जीती हैं, मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि किसी एक ने एफर्ट डाला। देखें वो काम असल में जो कर गई ना लड़की, वो कर गई थी सेमीफाइनल में। असल में बूस्ट जो कर जाती है ना कारकर्दगी, मैं बताता हूँ, वो असल काम जो कर गई ना जमीमा, वो जो कर गई उसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बच रही थी। अब ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि इंडियन विमेंस टीम ये वर्ल्ड कप लूज कर जाए, नहीं बन रही थी अनटिल और अनलेस कोई बहुत ही अनहोनी करे साउथ अफ्रीका। जैसे कि अगर वुलवार्ड जो है वो 150 कर जाती 101 समथिंग की जगह, तो वो फिर मामलात ख़राब हो जाते, वो बड़ी दूर चले जाते, वो कहीं और निकल जाते।